दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पांडव का स्वर्ग गमन कैसे हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि पांडव का स्वर्ग गमन कैसे हुआ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीष्म सेन से बोले कि हे भीष्म, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे हैं और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं, नित्य अपशगुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्य उदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है। कुत्ते बिलाव बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गौवें निरंतर आंसू बहाती हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वस्त्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशगुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए हैं या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिकापुरी से वापस आए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा कि हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारे संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग प्रसन्न तो है ना? हमारे नाना सूरसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों तथा पुत्र पौत्रादि सहित प्रसन्न तो हैं? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है ना? प्रदुम्ब, अनिरुद्ध, सांब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न हैं? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से रहते हैं ना? वे अपनी सुदुर्भा सभा में नित्य आते हैं। सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि उनकी 16 सहस्त्र 108 पटरानियां तो नित्य धन की सेवा में लीन रहती हैं। हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों दिख रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों की बौछार से अर्जुन और भी व्याकुल होकर योम शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हिचकियां बंध गई। रूठे हुए कंठ से उन्होंने कहा कि हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए हैं। जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सर नहीं उठाते थे, वे उस परम पराक्रम को ही भी अपने साथ ले गए हैं। प्राणहीन मुर्दे जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया और मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है, जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात की बात में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनकी संपूर्ण पत्नियां तथा धन आदि को भील लोग लूट ले गए हैं और मैं निहत्ते भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारिका में जिन यादवों की कुल की पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वे अति मदिरापान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतार कर उसे इस प्रकार त्याग दिया है।
जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन दोनों कांटों का त्याग कर देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है, अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगा लिया और अपने शरीर को त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्मू द्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उनका राज्य अभिषेक किया और सूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान अपमान अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन में तथा वाणी को बस में कर लिया। संपूर्ण विश्व में ब्रह्मा रूप दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने अपने केश खोल दिए, राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर चीर वस्त्र धारण करके और अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी की ओर दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। राजा संसार की अनित्या का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उनका महापथ में प्रश्न द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीमसेन और एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वार लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत के प्रसंग को सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना पांडवों का स्वर्ग गमन कैसे हुआ था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।